तो आप समझिए कि दो बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पेशेंट यहाँ का पेशेंट का मर गया, अच्छा बच्चा मरा है वो। आपको पैसा के भूखे हो ना, पेशेंट तो परिवार चला गया उसका ना। तो हम लोग कितने दिन से संजो के रखे थे कि हमारे घर में बच्चे आएंगे, एक्साइटेड थे, और ये घटना आए टाइम पे। कल आपने डेट दिया, ये घटना क्यों घट गया? तो ये लापरवाही, राजधानी की लापरवाही है। ये मुख्यमंत्री तक ये बात जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक ये बात जाना चाहिए। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, तुम लोग कहाँ जाए? और बोल रही है कि तुम लोग क्यों यहाँ पे लाई, तो तुम पे भरोसा करके लाए यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट से बात की है, सारे पेशेंट ने कहा है कि मेरे साथ ये घटना 2 साल पहले, 1 साल पहले हुई है। रांची के बरियातू स्थित आरपीएस अस्पताल में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जुड़वा बच्चा जो पेट में ही था, दुनिया में आने वाला था, उसकी मौत हो गई है और उस मौत की जो जिम्मेदार है यहाँ के डॉक्टरों को ठहराया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में परिजन जमा हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या हुआ है ये लापरवाही? सबसे पहले तो मैं पेशेंट की बहन हूँ, मैं उनकी हर इन्फॉर्मेशन हमेशा उनसे पूछती थी। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट में चल रही हूँ। उनकी प्रॉब्लम क्या थी डॉक्टर के हाथ में था। उन्हें डॉक्टर उतने दिन से कहा कि बिल्कुल आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल उन्होंने डेट दिया था, टाइमिंग दिया था कि आपको 10 बजे ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने पेशेंट को लेके यहाँ पे आई थी और उन्होंने कहा कि ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है। तो आप इतने दिन से ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए था ना। आप पेशेंट को क्यों नहीं पहले बताए कि हाँ उसमें ब्लड की कमी है? पेशेंट को आपने भर्ती किया, कल ब्लड चढ़ाया इन्होंने, 1 यूनिट ब्लड चढ़ी है इसके अंदर। चढ़ने के बाद वो पेशेंट को उसने डिस्चार्ज किया है, कहा है कि घर ले जाइए। और घर ये पेशेंट गया, जब ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप घर क्यों भेजे? और ये इन्हीं के इलाज में है। और ऑपरेशन के समय उन्होंने कहा कि ये पेशेंट को आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ पे मेरे हाथ में नहीं है। तो ये लापरवाही, राजधानी की लापरवाही है। ये मुख्यमंत्री तक ये बात जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक ये बात जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेशेंट के साथ बहुत बुरा घटना घटा। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट से बात की है, सारे पेशेंट ने कहा है कि मेरे साथ ये घटना 2 साल पहले, 1 साल पहले हुई है। तो इसकी कार्रवाई जब नहीं चलाने सक रहे तो बंद करो इसे, ये बंद करो। ये राजधानी में इतनी जमीन चूम है हॉस्पिटल के नाम पे, इसे बंद किया जाए। बिल्कुल पहले भी ये घटना हो, बहुत लोग, आप पूछ सकते हो, ये एक प्रूफ है, ये उनके साथ भी घटना घटी है। सब लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर डॉक्टर अच्छे नहीं है, आप ट्रीटमेंट अच्छे नहीं कर रहे, तो ये हॉस्पिटल बंद करो, ये हॉस्पिटल बंद करो। क्योंकि आपको पैसा के भूखे हो ना, पेशेंट तो परिवार चला गया उसका ना। उसका एक परिवार, हम लोग कितने दिन से संजो के रखे थे कि हमारे घर में बच्चे आएंगे, एक्साइटेड थे, और ये घटना आए टाइम पे। कल आपने डेट दिया, ये घटना क्यों घट गया? ताला बंद। बोलिए। देखिए ये कौन है? तो आप समझिए कि दो बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही ये की गई है यहाँ पर, जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं। दोनों बच्चा स्वस्थ था, बढ़िया था, और घर में जो है किलकारी जो है गूंजने की खुशी आने ही वाली थी कि ऐसा खबर पहुंचता है कि अब दोनों बच्चे नहीं रहे। आप देखिए क्या हाल हो गया, रो रो करके किस तरीके से बेहाल हैं परिजन। टाइम दिया था डॉक्टर ने, 10 बजे टाइम दिया था कि ऑपरेशन करेंगे। जब ये ऑपरेशन का टाइम ने क्यों निकाला उसमें टाइम? जब कमी थी तो ऑपरेशन का टाइम नहीं निकालते ना। ये बहुत बड़ी घटना है, ये राजधानी की बहुत बड़ी घटना है। और इसे प्लीज मैं कह रही हूँ कि इसे फैलाइए और जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका साथ घटना घटी है। ये बंद करवा, ये हॉस्पिटल बंद करे, यहाँ के डॉक्टर्स को बंद करे, हटाए यहाँ से, क्योंकि पेशेंट के साथ खिलवाड़ हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। फिलहाल आरपीएस अस्पताल के बाहर जो है परिजन जमा हुए हैं और आप ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देखिए परिजनों का लोगों का बुरा हाल है। एक महिला जो आई है वो बड़ी मम्मी है, उनके बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गई हैं। और आप देखिए कि अस्पताल का जो मेन गेट है उसे अब बंद कर दिया गया है। कोई बाहर का अंदर नहीं आ सकता है और अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? सब हम लोग यहीं बगले का। हाँ, तो बड़ा लापरवाही वाला बात हो गया। हाँ, एकदम पूरा लापरवाही वाला बात हो गया। देखिए दिखाइए जरा हेमंत, उनको टांग करके ले जाया जा रहा है सहारा दे करके। ये स्थिति है, आप समझिए। 2 जुड़वा बच्चों जो जन्म दुनिया में आने से पहले ही जो है उसका गला घोट दिया गया एक तरह से, ये क्या परिजन जो है वो कह रहे हैं। अंदर की क्या तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट और थोड़ा इधर दिखाइएगा। ये बोल रही है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है, तुम लोग कहाँ जाए? और बोल रही है कि तुम लोग क्यों यहाँ पे लाई, तो तुम पे भरोसा करके लाए यहाँ पे। तुम ही ना मेरे लिए भगवान हो।
रांची में नहीं थी। इमरजेंसी हो तो कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी वो? खाना पे जा रही थी कि आज संडे है तो आराम से जाएंगे, पेशेंट कुछ भी हो जाए। और पेशेंट यहाँ का पेशेंट का मर गया, अच्छा बच्चा मरा है वो। हमेशा 2 दिन पहले आई, कल भी आई, तो उसको बोलना चाहिए कि हाँ कुछ क्रिटिकल है तो तुमको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और डिस्चार्ज किया आज। तो देखिए क्या स्थिति है, ये आरपीएस अस्पताल का अंदर का परिसर है जहाँ पर लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। ये सारे वो परिजन हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आईयूडी मेरे बस का नहीं है बेटा, और इंट्रायूट्राइन डेथ जो होता है वो सडनली कभी भी हो सकता है, उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। ये हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं। पेशेंट बहुत सीवियर एनीमिक भी थी, कल आई थी, कल फीटल हार्ट ठीक था, तो हम बोले एक ब्लड चलवा लो, ब्लड चला के फिर हम लोग कल देखेंगे, कल फिर और 2-3 यूनिट ब्लड अरेंज करो तब कल। तो रात भर में उसको आईयूडी हो गया, बच्चा को कॉर्ड राउंड नेक था, हो सकता है उसके चलते भी कभी कभी होता है, कभी कभी पानी कम होता है। अल्ट्रासाउंड 1 महीना पहले हुआ था, उसमें सब ठीक था। पेशेंट को पहले से 2 नॉर्मल डिलीवरी है, तो ये तीसरा है, चूँकि पहले से दोनों फीमेल है, ये दोनों मेल है, इसलिए ये लोग ज़्यादा हर्ट हुआ है कि मेल 2 बच्चा था मार दिया। हम क्यों मारेंगे बाबू? अगर पेशेंट का कुछ मरता है तो हमको तो अपने दुख लगेगा। हम इतना सीनियर, 50 साल हो गया हमको मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, हम कोई जूनियर छोटा बच्चा नहीं है कि हम किसी को नहीं बोले। तो हम सलाह दिए कि बेटा 2-3 यूनिट ब्लड अरेंज करो, तब हम लोग इसको कल तक देखेंगे। 16-17 ऐसे भी हम इसको सिजेरियन का डेट दें, लेकिन कल करवाए खून जांच तो 7 ग्राम आया। पहले भी हम लिखे थे 2-3 बार, ये लोग नहीं करवाए। तो फिर हम बोले कि अच्छा तब कल फिर जब तक ब्लड लाया तब तक हम लोग इसको ये जो होता है इंट्रावेनस आयरन डेक्सट्रोस वाला इंजेक्शन वो दिलवाए, तो उसी के जब मेन टाइम उसे थोड़ा बहुत कुछ ये बनेगा ब्लड। तो फिर उसके बाद ये लोग फिर ब्लड लाया, तो फिर ब्लड चला। तो चूँकि ये डे केयर में था, हम बोले थे इसको एडमिट कर दो, तो इसका अटेंडेंट सब बोला कि नहीं मैडम हम लोग बगल में रहते हैं, तो कल सवेरे फिर आ जाएंगे। तो ठीक हुआ, चली गई, फीटल हार्ट सब ठीक था। तो रात भर में आईयूडी हो गया, तो इसको डॉक्टर क्या करेगा बाबू? अगर हमको मारने से उन लोग को संतोष मिलता है तो मारे। नहीं, जैसे परिजन कह रहे कि बच्चे उन्होंने ऑपरेशन नहीं, वो लोग बोल रहा है कि अभी वीडियो फुटेजेस दिखाने से क्या हो, बच्चा आईयूडी हुआ। हम लोग इसीलिए सवेरे वेट टाइम लगाए कि हम सीधे कैसे बोल दें कि बच्चा मरा हुआ है। अगर मूवमेंट नहीं है या बच्चा का धड़कन नहीं, तो पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड में तो करवाया सवेरे, बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं, वो उसको फील हो रहा होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं था, न फीटल हार्ट था। सिस्टर लोग देखी यहाँ, तो फिर हम बोले नहीं पहले अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो अल्ट्रासाउंड आए 2 डॉक्टर, सीनियर जूनियर, आने में तो टाइम लगेगा, आज संडे भी है। तो इन लोगों को लगता है कि यहीं पर खड़ा क्यों नहीं था अल्ट्रासाउंड वाला? पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर भी आदमी है, डॉक्टर कोई फरिश्ता तो नहीं है। हमको भी नहाना है, खाना है, घर नहीं। तो टाइम तो आया, अब वो लोग आएगा तो वो लोग बच्चा को कैसे जिंदा कर देंगे? अल्ट्रासाउंड उसको आएगा, इन्फॉर्म हुआ, कॉल गया, तब आया, हुआ 2 अल्ट्रासाउंड हुआ, 2 एक मेल फीमेल यही यहाँ पर किया है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, वो लिखा है दोनों आईयूडी है, ग्रॉस एसाइटिस, बच्चा में अंदर में पानी भरा हुआ है, और मतलब इसका मतलब आईयूडी हो गया, ब्लड सप्लाई बंद हो, ब्लड सप्लाई जाना बंद हो। तो उसमें अब हम लोग कहाँ से मारे उसको? हम लोग थोड़ी मार सकते हैं बच्चा। अब जो पॉसिबल ट्रीटमेंट था तो उसको जल्दी निकाल दो बच्चा को, उसको बचाने से। तो सीएस का तैयारी में भी तो टाइम लगता है बाबू, 1 घंटा एनेस्थेटिस्ट ट्रॉली ये सब लगाने में, तब उसके बाद उसको एनेस्थीसिया दे के बेबी निकाल दिए। पेशेंट ठीक है, 3-4 ब्लड मंगवाए हैं, 2 चला है, 2 और चलेगा। अब इसमें हम लोग का क्या फॉल्ट है? जब तक कंफर्म नहीं करेंगे कि आईयूडी है तो सीधे हम कैसे बोल दे बच्चा मरा हुआ है? तो इन लोगों को बोले हम पहले रखो, एडमिट कर दो, तब तक ड्रिप हुक लगा दो, डेक्सोना लाइफ सेविंग होता है वो दे दो। तो डेक्सोना भी पड़ा नहीं, तो फिर ये लोग हल्ला करने लगा, लड़ाई करने लगा। तो हम बोले तब बोल दो, अगर लड़ाई झगड़ा से नहीं हो पाता है तो ले जाओ कहीं और, अगर लग रहा है हम लोग के यहाँ नहीं ठीक इलाज है तो ले जाओ तब। तो नहीं, हम लोग को यही कराना। तो ठीक है, हम भी डिनाई नहीं किए, हमको फिर बोला अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो हम पहुँच गए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।